हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग के लिए जो है सीएनसी ऑपरेटर के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने बना के दिया था। तो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर आपने मेरे वीडियो को और देखे होंगे। तो इसके बाद आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग देखेंगे, जो जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है। तो ओके दोस्तों, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में बताना है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम बताना है। व्हाट इज योर फादर्स, मतलब आपका पिताजी क्या करते हैं और क्या नाम है। इसके बाद माताजी का नाम बताना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको क्वालिफिकेशन बताना है। तो क्वालिफिकेशन जैसे कि आप मेट्रिकुलेशन किस ईयर पास किए हैं वो बताना है। इसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लिस्ट काउंट। मतलब लिस्ट काउंट मीन्स क्या होता है, जिससे किसी वस्तु को कम से कम माप ले सके। जैसे एटलीस्ट मेजरमेंट कैन बी टेकन, है ना, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कम से कम जो है माप ले सके। तीसरा नंबर जो है वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट, मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 0.02 mm। तो यहाँ हमने क्या कर दिए, इसका फिगर भी हमने बना दिया है ना, इसका फोटो दे दिए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। और इसके बाद ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कम से कम जो है इससे हम लोग 0.02 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकते हैं। उससे कम अगर नापना हो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये है, यहाँ पर आपका स्क्रीन में दिख रहा है कि इसका पार्ट सब है। तो आप वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं, स्क्रीन पर तो आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो है इस तरह का यह दिखता है, जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। जो जहाँ जहाँ भी मशीन चलती है, जहाँ भी प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ओके दोस्तों, तो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये आपको पूछेंगे, क्योंकि यही आपका इस्तेमाल किया जाता है मशीन शॉप में या कंपनी में। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 नंबर में बोल रहा है कि सीएनसी लेथ ऑपरेशन। आपने सीएनसी लेथ अगर चलाए हैं तो क्या क्या ऑपरेशन होता है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, बोरिंग, टेपर। तो ये सारा चीज़ जो है आपका ऑपरेशन होता है सीएनसी लेथ में। ओके दोस्तों, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि यस, मैंने किया हूँ। तो इसीलिए हम जानते हैं कि टर्निंग होता है, फेसिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, ग्रूविंग होता है, बोरिंग होता है, टेपर टर्निंग भी होता है। तो ये सारा चीज़ आपको बताना है। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन का प्रिंसिपल ऑफ क्या है, वर्किंग सिद्धांत है ना, वर्किंग प्रिंसिपल। तो सिंपल सर लैंग्वेज में बोलना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं है। सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर सीएनसी लेथ है तो एक्स जेड एक्सिस होता है, और अगर सीएनसी मिलिंग है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है। तो बस ये जो मशीन है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है, ये आपका ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करता है। नेक्स्ट 6 नंबर है कन्वेंशनल लेथ और सीएनसी लेथ में क्या अंतर है। तो कन्वेंशनल लेथ मीन्स आपका लेथ मशीन, जैसे मैनुअली इसको ऑपरेटेड किया जाता है और ज़्यादा इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, मैनुअली काम करना पड़ता है। सीएनसी लेथ में क्या होता है कि थ्रू प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक रन, मतलब प्रोग्राम तैयार करके सीएनसी में ऑटोमेटिक जो है प्रोग्रामिंग को रन करते हैं, ऑटोमेटिक रन और जॉब बनाते हैं। मतलब कम समय में हम लोग अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आरपीएम, फीड, कटिंग स्पीड, हाउ टू कंट्रोल। मतलब आप अगर सीएनसी चलाते हैं तो आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, फीड मतलब आपका जॉब में टूल कितना एडवांस हो रहा है, कटिंग स्पीड मतलब टूल का जो कितना दूरी तक कितना समय में काट रहा है। तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर फीड है तो आप उसको प्रोग्राम में दे सकते हैं, जहाँ आपको कटिंग करना है, जहाँ डिफिकल्ट वहाँ 0.1, 0.2 इस तरह करके फीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आरपीएम है जहाँ प्रोग्राम में आप क्या कीजिएगा कि 1000 दे देते हैं। जैसे सीमेंस कंट्रोलर में क्या करते हैं हम लोग कि LIMS मतलब लिमिट 1000, M03 मतलब कि 1000 आरपीएम को आपने कंट्रोल कर दिए, लिमिट कर दिए। कटिंग स्पीड के बारे में बताया था कि टूल द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, मतलब जितना समय में जॉब को काटता है वो आपका कटिंग स्पीड हो गया है।
तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? तो सीएनसी में बहुत सारे ऐसे बटन होते हैं या लीवर होते हैं ना, तो हैंड व्हील होते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग फीड रेट बटन से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 8वां नंबर में क्या बोल रहा है कि कटिंग स्पीड, इट इज कंसिडर्ड द स्पीड ऑफ ए टूल दैट कट्स द वर्क पीस। जो जो काटते समय ये जितना स्पीड में ये पूरा करता है वही आपका कटिंग स्पीड है। जैसे यहाँ पर जॉब फिगर दिखा दिया आप लोग को, तो ये जॉब आपको दिख रहा है और ये टूल दिख रहा है, इस डायरेक्शन में आपका टूल जो है जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कितना है और कितना समय में ये पूरा कर रहा है। तो ये आप इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग स्पीड। फार्मूला क्या है? पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 मीटर पर मिनट होता है। ओके, इसके बाद 9 नंबर में क्या है? पार्ट्स ऑफ सीएनसी, स्पिंडल, बॉल स्क्रू, बेड, टेलीस्कोप, कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, ये सारा चीज़ जो है सीएनसी का पार्ट्स होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। टूल्स नेम, 10 नंबर में बोला टूल्स नेम, टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, इंसर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है? लेथ मशीन का टूल है, सीएनसी इंसर्ट है, ये सारा चीज़ जो है सिंगल कटिंग टूल है सीएनसी इंसर्ट का। इसके बाद 12 नंबर क्या है? सीएनसी इंसर्ट यूज्ड, क्या आप सीएनसी इंसर्ट यूज किए हैं? यस सर, यस सर बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, वाई डू यू वांट टू सीएनसी जॉब, आप क्यों करना चाहते हैं सीएनसी ऑपरेटर का जॉब? ड्यू टू स्टैंडर्ड वर्क, क्लीन वर्क, प्रोफेशनल वर्क, डर्टी वर्क, डर्टीलेस वर्क, मतलब इसमें कोई गंदगी नहीं होता है, प्रोफेशनल वर्क होता है, साफ सुथरा वर्क होता है और अच्छा लगता है ना, स्टैंडर्ड वर्क होता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट है एनी इशू इफ वर्क आउट ऑफ स्टेट, अगर बाहर आपको काम मिलेगा, बाहर आपको काम करना पड़ेगा, भेजा जाएगा, तो क्या आप काम करेंगे? मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं? नो सर, नहीं बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ग्राइंडिंग मशीन में आप क्या काम किए हो, इसमें क्या क्या काम होता है? रिमूव मटेरियल्स इन माइक्रोन फिनिशिंग वर्क, यही काम होता है सर इसमें। ग्राइंडिंग मशीन में माइक्रोन में मटेरियल को रिमूव किया जाता है, यही वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर पर डायमेंशन क्या है? ए मेजरमेंट ऑफ द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी जॉब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही डायमेंशन होता है। टॉलरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस में, किसी भी जॉब का हम लोग टॉलरेंस के अंदर में ही बनाते हैं, तब जाके फिटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है हैव यू वर्क इन इंडस्ट्री, क्या आपने काम किए कंपनी में? यस सर आई वर्क, अगर काम किए तो यस बोला है, नहीं किए तो नहीं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का जो वीडियो था, आज का आप लोग के लिए टॉपिक बनाया हमने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही खास चीज़ है। आप जो भी ये जो हमने अरेंज किए हैं, ये सारा क्वेश्चन को किसी न किसी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको एक जगह पे इकट्ठा किए हैं और एक जगह जमा करके हमने तैयार किए हैं, ताकि आप सभी लोगों को भी हेल्प मिल सके। ओके दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर सब्सक्राइब।